हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को बायोलॉजी में एमसीक्यू ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ये रेलवे, एसएससी, पीसीएस और भी वेरियस टाइप ऑफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको शुरुआत करता हूँ। रक्त क्या होता है? रक्त क्या होता है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितना मिलियन मिमी कितना मिलियन रक्त होता है? 5 से 5.5 मिलीमीटर। और फिर है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सब जगह होता है। कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है, यकृत जिसको हम लीवर कहते हैं, किडनी, तीनों जगह होता है। फिर है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो हुआ शुद्धिकरण कहाँ होता है। अगला है, खून की प्रक्रिया के शुद्धिकरण होता है, उसको प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। अगला है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो 180 से 200 mg/% होता है। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है 80 से 100 mg। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg/100 ml में होता है, तो डी मतलब 60 mg/100 ml। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55%। मानव रक्त प्लाज्मा में, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 90 to 92%, मतलब 90 से 92%। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है 5 मिलियन। एक किशोरावय मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्य कितना होता है? 120/80। निम्न में से क्या एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है? इसका ऑप्शन है प्रद्रव्य, संगठित संरचना, रक्त समूह, रक्त स्कंदन। तो इसका आंसर है प्रद्रव्य। लाल रक्त कोशिका कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 to 120 दिन, मतलब 100 से 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी जिसको हम कहते हैं, कहाँ बनती है? लाल अस्थि मज्जा में बनती है। निम्न में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? लाल रक्त कोशिकाएं। पुरानी नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? प्लीहा में। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? संख्या में बढ़ जाएगी। पट्टिकानु का दूसरा नाम क्या है जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथेमिया। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रुधिर कोशिकाएं। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है लोहा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की अधिकता बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। मानव रक्त जिसको हम ह्यूमन ब्लड कहते हैं का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है?
तो लोहा। निम्नलिखित में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? बीटक हेमोइरिथ्रिन। हेमोइरिथ्रिन भी नहीं होगा, हीमोग्लोबिन होगा। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक, जिसको हम ब्लड बैंक कहते हैं, कि कहाँ होता है? तो प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी कहते हैं इंग्लिश में। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है एक केंद्र काणु मोनोसाइट। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? लिम्फोसाइट। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? एंटीजन। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का धक्का बनाने में आवश्यक है? थ्रोम्बिन। रुधिर स्कंदन, जिसको हम रक्त का जमाव कहते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? फाइब्रिनोजन। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है के। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हेपैरिन। किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित नहीं होता है? हिपैरिन की उपस्थिति में। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटाशियम। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? रक्त जमाव। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ निगेटिव। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है, जो बस लेता है? तो AB पॉजिटिव। AB रक्त समूह में एंटीजन, AB रक्त समूह में क्या होता है? तो एंटीबॉडी नहीं रहता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O हो, तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? संभावना क्या है ज़्यादा? तो A या B। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो AB। रुधिर वर्ग B वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है? तो B तथा AB। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त ले सकता है? तो केवल वो वाला बेचारा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O हो, तो बताइए कि उसके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? तो A छोड़ के सब, मतलब B, AB तथा O। सॉरी ओनली O। इसमें गुर्दे का रक्त पूर्ति करने वाला रुधिर वाहिका है वृक्क धमनी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? नसें। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है?
रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? विलियम हार्वे। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो विसरण। प्राकृतिक कोलाइट कौन सा है? तो रक्त, जिसको हम ब्लड कहते हैं। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? तो सभी धमनियां संकुचित हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं तो क्या होता है? उभयचर। निम्नलिखित में किसका संबंध रक्तचाप से है? अधिवृक्क। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? द एड्रिनल, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से वर्णक प्रोटीन, जिसको क्रोमोप्रोटीन कहते हैं, कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन। रुधिर लसिका, जिसको हम कहते हैं हिम्पोलिम्फ, निम्न में से किस में देखी जाता है? तो संघीपाद या ऑर्थोपोड टाइप के जानवर में या माने कीट पतंग में। केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? अग्रगामी। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? हिमल तंत्र। हीमोफीलिया होता है आनुवांशिक विकार। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो गाउट। निम्नलिखित में कौन शीत रक्त वाला जानवर है? सांप। निम्नलिखित में कौन एक रक्त वाला जानवर है? बंदर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए IQ+ एजुकेशन को, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जाइए और वहाँ पे IQ+ एजुकेशन मैंने सर्च कीजिए और आएगा, ऐसा वाला लोगो रहेगा। वो लोगो पर वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर ये नोट्स पा लीजिए बहुत ही आसानी से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।